स्किल है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें लोग अभी मास्टर भी कर रहे हैं भाई। वो मैस कम्युनिकेशन जो है ना इसी से रिलेटेड है, हमारी कॉन्वर्सेशन स्किल इसी से रिलेटेड है। तो इंटरपर्सनल स्किल जो है वो बिजनेस लाइफ में या बिजनेस करियर में, सोशल लाइफ में और एट होम फैमिली लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह हम मोस्ट ऑफ द पीपल मिस दिस स्किल, लैक दिस स्किल। मोस्ट ऑफ द पीपल ये स्किल जो है जिनमें इंटरपर्सनल स्किल है, यानी दो आदमियों के दरमियान बात करने का सलीका तरीका क्या है, ठीक है। अच्छा, उसमें 3 या 4 चीज़ें आती हैं भाई। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 1 क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा है इधर, नंबर 1 पे क्या लिखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या है ये, ज़रा इसको आप पढ़ेंगे, एन एबिलिटी और कैपेसिटी टू परसीव, असेस, मैनेज द इमोशंस ऑफ वंस ओन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी, एंड ऑफ अदर्स, दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को। तीसरा, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना भाई, बंदे को कंट्रोल करने के साथ दूसरे बंदे के साथ साथ सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, आवर इमोशनल कोशेंट, ये जो EQ है, मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बता चुका हूँ कि एक है इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है हमारी जो एकेडमिक इंटेलिजेंस है उसकी एक मेजरमेंट है। IQ जो है, जिसको हम IQ कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस, उन्होंने नाम ही सुना है कि IQ है, लेकिन IQ का रियल मीनिंग क्या है भाई। ये एकेडमिक जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, बंदे के अंदर, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मल्टी इंटेलिजेंस रखी हैं। मल्टी इंटेलिजेंस भाई, ये एक थीरी भी है, मल्टी इंटेलिजेंस थीरी, ठीक है, कि हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस नहीं है। एक वक्त में आप क्या क्या हो, सिंगर भी हो, डांसर भी हो, टेक्नीशियन भी हो, हाँ, और कुछ और भी हो, कंप्यूटर मास्टर भी हो। इसलिए जो यूरोप में क्या है कि बच्चे को मैट्रिक तक, जो O लेवल है, A लेवल, वहाँ तक उसको नॉलेज से भर देते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वो हमारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम है। वो वहाँ ये नहीं है, रट्टा लगाना नहीं पड़ता भाई, ठीक है। वो सारी जो उनकी जो एक बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो सारी जगा देते हैं, वो स्किल्स जो हैं उनको सारी वो जगा देते हैं बंदे को, सिर्फ उनको टर्न ऑन करने की ज़रूरत है भाई, स्विच ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई इमोशनल इंटेलिजेंस आज का हमारा सब्जेक्ट है, जो मेन है इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 चीज़ें आती हैं भाई। नंबर 1 नोट करते जाओ ज़रा प्लीज़, लिखते जाएँ, आपको पता चलता जाएगा, बाद में मैंने आपसे पूछना है। नंबर 1, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। ये है लास्ट में, इमोशनल इंटेलिजेंस के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। वो क्या है, नंबर 1 में आता है पर्सनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। पर्सनल लिखने, पर्सनल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस के स्पेलिंग ये है भाई, ठीक है। हाँ, ये लिखा है पर्सनल कॉम्पिटेंस, लिखा है ना। नंबर 2 पे टू अंडरस्टैंड अदर दैन देयर फीलिंग्स, पर्सनल कॉम्पिटेंस नंबर 1। नंबर 2 सोशल कॉम्पिटेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 हमारे अंदर 4 स्किल्स हैं भाई। लेट अस डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, ओके। नंबर 1 पर्सनल कॉम्पिटेंस, समझ आ रही है, ठीक है। पर्सनल कॉम्पिटेंस यानी हमारी पर्सनल ज़ाती है, हमारी काबिलियत। नंबर 2 सोशल कॉम्पिटेंस, 2 हिस्से हो गए। अब इन दोनों के 2 हिस्से हैं आगे। अब शुरू करते हैं इससे पर्सनल कॉम्पिटेंस। लिखे नीचे, पर्सनल कॉम्पिटेंस के आगे क्या है, 2 हिस्से हैं। नंबर 1 वो लिख लें रोमन लेटर्स में। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। ये ज़रा मैंने डिटेल से लिखा है, मैं आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, ये तो बहुत लंबा लेक्चर होता है, ठीक है।
मैं फिर बात बताता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके मैंने बताया कि 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं। नंबर 1 पे लिखोगे आप पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस के नीचे आप आ जाइए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, ये हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ आप सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस के आगे 2 हिस्से हैं, वो है सोशल अवेयरनेस और नहीं वो नहीं लिखना, मैं जो मैं बोलूँगा इसके 2 हिस्से हैं सोशल कॉम्पिटेंस के। नंबर रोमन लेटर्स में सोशल अवेयरनेस, फिर नीचे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर आगे बात करते हैं, आप नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। क्लियर? हमारी भाई इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पार्ट्स हैं, हमारी 4 स्किल्स हर बंदे के अंदर हैं। अगर उनको बंदा यूज़ करता है तो बहुत अच्छा, नहीं यूज़ करता तो उस पर है। दूसरी बात यह है कि इनको हमें सिखाना पड़ता है और बार बार सिखाना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में आप अक्सर भूल जाते हो। हम अपनी हमारी जो पुरानी हैबिट्स हैं, जो हमारे रस्टिक या सिटी रस्टिक हैं या रूरल हैं, जो भी हैं हमारी हैबिट्स, वो ऊपर गालिब आ जाती हैं। हमारे अंदर की जो इंटरनल हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटी है, हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन लाइफ फेल बैडली। याद रखें, जैसे अभी आप डेली सीख रहे हो कि यहाँ बिजनेस स्किल्स कैसे आपने बिजनेस करना है, भाई कैसे जाना। आप अपनी जो है ना फिजिकल एबिलिटी को इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप अपनी जो आपके अंदर जो इंटरनल है, जो इंटरनल आपकी एबिलिटीज है, उनको आप इस्तेमाल नहीं करते, तो है ना अफसोसनाक, ठीक है। ये 4 हमारी स्किल्स हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस की। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? को भाई इंटेलिजेंस का तो आपको पता है, हमारी स्किल है, एबिलिटी है अपने सेल्फ। नंबर 1 में शुरू करते हैं अभी। अच्छा, सोशल इंटेलिजेंस में अब अच्छा एक और पार्ट है नंबर 3 सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस मैंने आपको बता दिया है कि रियल लाइफ सिचुएशंस में सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, किस तरह डील करना है अपने लोगों को, उसको पीपल स्किल्स भी कहते हैं, पीपल स्किल्स भी कहते हैं, या कन्वर्सेशन स्किल्स भी कहते हैं, या सोशल स्किल्स भी कहते हैं। और भाई बूढ़ा आपके सामने, आप उसके साथ कैसे बात करोगे? ऐसे बात करोगे या आगे झुक के बात करोगे या अदब व एहतराम से बात करोगे? अपने सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ किस तरह आप बात करोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में क्या है? पर्सनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंस? हाँ, एबिलिटी होती है। हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया था इन माय फर्स्ट लेक्चर कि स्किल क्या है? एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है। ये हाँ, स्किल जो है हम अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से, ट्रेनिंग से हम लेते हैं। स्किल जो अब आप पैदा करते हो, क्या? टू डू एनीथिंग वेरी वेल। कोई भी चीज़ जो आप अपने प्रॉपर करते हो, वक्त पर करते हो, या आप उसको अच्छी तरह करते हो प्रॉपरली, तो वो स्किल कहलाती है। तो ये क्या? ये भी एक स्किल है। अब पर्सनल कॉम्पिटेंस में क्या आ गया? नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस मैंने आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने आप की पहचान। मैं अब यहाँ एक हदीस शरीफ भी कोट करता जाऊँ, बताता जाऊँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सबसे अक्लमंद शख्स कौन है? सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो किसी के पास है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है? यस। जो अपनी गलतियों से सीखता है? यस। जो अपने आप को पहचान लेता है। ये है हदीस शरीफ मुस्तनद कि जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है वो अक्लमंद है। एक और हदीस शरीफ में है, जो वर्ड आपने लिखे है ना, डिस्कवर योर सेल्फ, ये आज हम लिख रहे हैं भाई। ये सारी चीज़ें हमको हमारा दीन इस्लाम सिखा चुका है। मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बह। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। समझ आ रही है? इन बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ छुपी हैं,
हमको खुद नहीं पता, लेकिन हम उसको सारी उम्र सुलाए रखते हैं, सोते रहो माशाल्लाह, कोई बात नहीं, जगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा जी, मेरी सेल्फ अवेयरनेस क्या है? ये एक गॉड गिफ्टेड थिंग है जो मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है, अपने आप की पहचान। अगर मैं अपने आप की पहचान नहीं करता, सारी उम्र ऐसे ही चलता रहता हूँ, अपनी एबिलिटी जो है दबाए रखता हूँ, अंडर डेवलप रहती है, और मुझे पता कैसे चलेगा भाई मेरे अंदर क्या है? सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप का पता होना। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने फीलिंग्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का, अपने पैशंस का पता होना चाहिए। समझ आ रही है? अच्छा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन योर लाइफ यू आर इनकाउंटर्ड विद हैव इमोशनल इंस्टेबिलिटी। एक है इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल लिख लो भाई, इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर इमोशनल तो आपके पास सामने है, स्टेबिलिटी स्टेबल से STABLITY, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये बहुत अहम है। जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं आज के लेक्चर से, प्लीज़ नोट नोट नोट। ये आपकी लाइफ में काम आएगा, आपकी बिजनेस लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में काम आएंगे भाई। इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल इनस्टेबिलिटी, इन लगा लो आगे। इमोशनल स्टेबिलिटी, दूसरा इमोशनल इनस्टेबिलिटी। आप यार बैठो आके, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा भी इंजॉय करें। मैं बड़ा एंजॉय करूँ, पूरे इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अच्छा जी, समझ आ रही है कि लोगों में एक चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी है और एक इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, इमोशनल आपको पता है मेरे अंदर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस है, अपने आप की पहचान है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे अपने फीलिंग्स का, रिएक्शंस का, अपने थॉट्स का, अपनी सेल्फ मोटिवेशन का, अपने पैशंस का पता है। कहाँ मैं एंग्री हो सकता हूँ, कहाँ मैं हार्ट हो सकता हूँ, कहाँ मैं कूल हो सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन ये देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरह इंसान में पैदा किए, जानवरों में नहीं है, स्पीशीज़ में नहीं है, वो भाई एनिमल में नहीं है, ये सिर्फ इंसानों में अपनी पहचान। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? सेल्फ रेगुलेशन, या मैंने क्या बोला, सेल्फ मैनेजमेंट। रेगुलेशन भी और सेल्फ मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें सही है। वो मैंने ज़रा चूँकि 4 में से मैं सेल्फ रेगुलेशन नहीं बोला। अच्छा, रेगुलेटर का क्या काम होता है? ये जो आपके सामने पंखे का रेगुलेटर है या स्टेबलाइजर है, उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक, हाँ जी, स्पीड कम करता है, और उसके अलावा आप बताना। कंट्रोल करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। कब? जब प्रेशर ज़्यादा होता है। डर तो आपको यही होता है ना कि स्टेबलाइजर हमने लगाया है तो किस लिए लगाया है? इसलिए कि जब बाद उसका प्रेशर हम, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है लोगों के टीवी जल जाते हैं, फ्रिजें जल जाती हैं, ये चलता है यहाँ, बाहर नहीं है ऐसा। ठीक है, तो वहाँ तो 2 सिस्टम मैंने, 110 है और 220 है। ठीक है, वो उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना आप लेके आते हो, कुछ में है कुछ में नहीं है। हाँ, ग्रिड में लगे होते हैं ना शायद, हाँ वो है पीछे जिसमें एक कंट्रोलर रखा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बात कही। अच्छा, तो ये क्या सेल्फ रेगुलेट क्या करते हो आप अपने भाई, अपने आप की इमोशंस, फीलिंग जो ना, हमारे जज्बात, जब आप, क्योंकि लोगों में कई ऐसे होते हैं कि आउटस्पोकन होते हैं, भटक उठते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट, क्या लफ्ज़ मैंने बोला? आउटबर्स्ट। जब आप बस्ट होते हैं, फट जाते हो। वो कई लोग जिनके ब्लड प्रेशर हाई होता है वो नहीं रह सकते, वो उसके बगैर रह नहीं सकते, यहाँ बीमार हो जाएंगे। मैं सऊदी अरब में एक जो लेक्चर दे रहा था इसी पे, तो मैंने कहा आप अपने को कंट्रोल करना सीखो, लोगों को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि सऊदियों में ये चीज़ बहुत कम है। वो अक्सर लोग क्या कहते हैं, या हुमार, तो अक्सर फौरी या हैवान, वो अक्सर वो ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि मतलब जब गुस्से में होते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो हम लोग जो क्या होते हैं, अपने आप को जो है ना सेल्फ कंट्रोल शो करना होता है, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस शो करनी होती है। हमारे बीवी बच्चे हैं भाई, हमने घर पैसे भेजने हैं, इनको बर्दाश्त करना है, लेकिन पाकिस्तानी उससे भी ज़्यादा हार्टर हैं उससे। ठीक है, लेकिन मजबूरी क्या है, वहाँ सिचुएशन है ना, आपने अपने आप को भी कंट्रोल करना है और दूसरे को भी कंट्रोल करना है, सिचुएशन को भी कंट्रोल करना है। तो भाई इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ द व्हाट मैटर्स मोस्ट इन योर रियल लाइफ सिचुएशन।
इमोशनल स्टेबिलिटी, भाई इमोशनल स्टेबल होना, स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सर ये फर्क आ जाता है कि वहाँ पे हम मजबूरन सह जाते हैं सारा, यहाँ पे चार भाई भी जो खड़े होते हैं ऐसी की तैसी उसकी बोल के दिखा। हाँ, बोल के दिखा। वो मैंने कल क्या बताया, क्या कम्युनिकेशन के लेवल्स हैं। वो क्या होता है कि लोएस्ट लेवल जो है उसमें आप गालियाँ शुरू हो जाते हो और आप यू कम टू ब्लो, तो आप भी लड़ रहा है। फिर क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं है। आप क्या करते हो कि लड़ते हो। मैं सुन रहा था कि जो मकतूल है ना, ज़्यादातर जो है, यही वजह है कि अंदर उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, उठ के लड़। और भाई आप ये देखो, मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि ये गुस्से की हालत में ये नहीं कि आप किसी को पछाड़ दो या किसी को मार डालो, हाँ, या किसी को गिरा दो। वो गुस्से की हालत में अपने आप का पर कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। समझ आ रही है? और हमारा दीन भी यही सिखा रहा है, दुश्मन के खिलाफ नहीं, जंग में नहीं। ये अपनी सोशल लाइफ की बात कर रहा हूं भाई। आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, फिर पूरी सिचुएशन कंट्रोल, अपने आप को भी बचा जाते हो, दूसरे को भी बचा जाते हो। लोग गुस्से में आते हैं, क्या करते हैं कि अपने मैं